हेलो स्टूडेंट्स, राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीएससी पार्ट सेकंड में जूलॉजी के फर्स्ट पेपर में हम स्पंजेस या पॉरीफेरा संघ में नाल तंत्र का अध्ययन कर रहे थे। फर्स्ट पार्ट में हमने दो प्रकार की नाल तंत्र का अध्ययन किया था, कैनाल सिस्टम्स का अध्ययन किया था, जिसमें कि एस्केनॉइड और सार्केनॉइड प्रकार के नाल तंत्र हमने पढ़े थे। अब हम नेक्स्ट उनसे थोड़े और विकसित या कॉम्प्लेक्स ल्यूकेनॉइड और रैगॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम का अध्ययन आज के टॉपिक में करेंगे। एक बार रिवाइज करने के लिए आपको कि पॉरीफेरा का अर्थ होता है वे सभी प्राणी जिनमें कि पोर्स या छिद्र उपस्थित होते हैं, और ये ससाइल एनिमल्स होते हैं, अर्थात एक जगह पर स्थित होते हैं, प्लांट्स के समान लगते हैं और किसी भी चट्टान आदि पर ये चिपके रहते हैं और इसीलिए फिक्स रहते हैं। परंतु छिद्रों की उपस्थिति के कारण इनका जो देह होती है, इनकी देह वो स्पंज के समान होती है और इनमें पोर्स के अतिरिक्त कोई भी अन्य अंग तंत्र नहीं पाए जाते, जैसे कि माउथ या नर्वस सिस्टम आदि। माउथ के रूप में ओरल ओपनिंग जो होती है उसे ऑस्क्यूलम कहा जाता है और इस प्रकार छिद्र से ऑस्क्यूलम तक जल जो होता है विभिन्न प्रकार की कैनाल या जो ट्यूब्स होती हैं उनके थ्रू होता हुआ शरीर से प्रवाहित होता है। सरल प्रकार की हमने एस्कॉन और साइकोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम कर लिया था। आज हम ल्यूकन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम का अध्ययन करेंगे, जिसमें कि जैसा कि कल टॉपिक में हमने देखा था कि जो डर्मिस होती है उसके नीचे सब डर्मल जो लेयर होती है, सेल्स होती हैं, उनमें विशिष्ट फ्लैजिलेटेड कोशिकाएं होती हैं, फ्लैजिला युक्त कोशिकाएं, जिन्हें कि हम कोएनोसाइट्स कहते हैं। और एक सिंपल ओपनिंग के द्वारा ये फ्लैजिलेटेड चैम्बर बना लेती हैं। और ल्यूकॉन टाइप में ये जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर होते हैं, एक नहीं हो के ये एक विशिष्ट जाल बना लेते हैं, जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार से ये जो चैम्बर्स हैं एक ना होकर, एक स्तरीय ना होकर अनेक होते हैं और आपस में ये विभिन्न ओपनिंग्स द्वारा जुड़े रहते हैं, जैसे कि इस चित्र में आपको स्पष्ट किया हुआ है। ये डर्मिस पे ये डर्मल ऑस्टिया अंदर की ओर इस चैम्बर में खुले और ये चैम्बर ऑस्टिया से इनकरेंट कैनाल द्वारा चैम्बर में जाएंगे और चैम्बर दूसरे चैम्बर के साथ प्रोसोपाइल द्वारा कनेक्टेड है। और ये प्रोसोपाइल क्योंकि बहुत ज़्यादा चैम्बर होने के कारण यहाँ स्पंजोसील जो है वो बिल्कुल हासित रूप में है और एपोपाइल द्वारा ये सभी फ्लैजिलेटेड चैम्बर स्पंजोसील में खुलते हैं और फर्दर ये स्पंजोसील ऑस्क्यूलम के द्वारा जल को बाहर की ओर निकाल देती है। तो इस प्रकार जो जल पहले एक सरल रूप से अंदर जाकर स्पंजोसील में जाता था, स्पंजोसील बहुत बड़ी होती थी, यहाँ पर अनेक चैम्बर्स की उपस्थिति के कारण इनमें प्रोसोपाइल, एपोपाइल आदि ट्यूब्स या जंक्शंस बन जाते हैं, जो कि फर्दर ऑस्क्यूलम के द्वारा जल को बाहर की ओर भेजती हैं। अब ल्यूकेनॉइड में भी कम्युनिकेशन अर्थात विभिन्न चैम्बर्स के मध्य कनेक्शन के आधार पर ये भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि यूरिपाइलस। जब एपोपाइल जो होते हैं वो एक्सकरेंट कैनाल अर्थात के साथ में बाह्य जो नाल है या बाह्यवर्ती जो ट्यूब है उसके साथ एक ओपनिंग के द्वारा, एक चौड़े मुख के द्वारा अगर जुड़ी रहती है तो इसे यूरिपाइलस कहा जाता है, जो कि प्लैकिना, टेटिला आदि, प्लेकॉर्टस आदि में पाई जाती है। और एफोडल प्रकार में जब जो एफोडस कनेक्शन प्रेजेंट होता है बिटवीन द, अर्थात जो एपोपाइल्स होते हैं वो डायरेक्ट एक्सकरेंट कैनाल में न खुलकर मध्यवर्ती चैम्बर्स या कोश उपस्थित होते हैं, जिन्हें कि हम एफोडस कहते हैं, के द्वारा कनेक्टेड रहते हैं या उनसे जुड़े रहते हैं, जैसे कि जियोडिया या स्टेलेटा में पाया जाता है। और डिप्लोडल प्रकार में जो होता है एक इनकरेंट कैनाल जो है वो फ्लैजिलेटेड चैम्बर के साथ में एक नैरो ट्यूब जिसे कि प्रोसोडस कहते हैं के द्वारा जुड़े रहते हैं, जो कि स्पॉन्जिला में बहुत ही सामान्य प्रकार का ये
जो ल्यूकेनॉइड टाइप ऑफ नाल तंत्र होता है कैनाल सिस्टम वो पाया जाता है, जिसे डिप्लोडल कहते हैं। इस चित्र में हम जो जल प्रवाह की का पथ है, इसके द्वारा हम ल्यूकेनॉइड में जलधारा का गमन देख सकते हैं। डर्मल ऑस्टिया द्वारा अंदर की ओर आते हैं सब डर्मल स्पेस में, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनकरंट या जो डर्मल ऑस्टिया हैं वो अंदर बहुत सारे चैम्बर्स में खुल रहे हैं, तो बहुत सारी इनकरंट कैनाल हैं। अगर ये वो जो ल्यूकेनॉइड है वो यदि यूरीपाइलस प्रकार का है तो वहाँ पर प्रोसोडस है वो उपस्थित होंगी। फिर वो प्रोजोपाइल में जाएगा, वहाँ से फ्लैजिलेटेड चैम्बर में, फिर एपोपाइल्स। और यदि वो एफोडल प्रकार का है तो उसमें एफोडस या एक कनेक्शन या कम्युनिकेटिंग चैम्बर होगा। उसके पश्चात एक्सकरेंट कैनाल, और एक्सकरेंट कैनाल के पश्चात में ये लार्जर कैनाल जो कि स्पंजोसील का ही एक रूप है, और ऑस्क्यूलम से होता हुआ बाहर की ओर त्याग दिया जाता है। अर्थात अगर उसमें एफोडस उपस्थित है या प्रोसोडस उपस्थित है या फिर एपोपाइल्स डायरेक्ट एक्सकरेंट कैनाल में घुल रहे हैं, तो इस प्रकार ल्यूकेनॉइड की विभिन्न प्रकार या विभिन्न कैनाल सिस्टम होते हैं। नेक्स्ट आता है रेगॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, जो कि मुख्य रूप से लार्वल स्टेजेस में मिलता है, डेमोस्पॉन्जी के लार्वल स्टेज में मिलता है। और ये एक तरह से साइकोनॉइड का एक कॉम्प्लेक्स रूप होता है, उससे थोड़ा सा जटिल होता है, जैसा कि इस चित्र में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अनेक चैम्बर नहीं होकर फ्लैजिलेटेड चैम्बर एक लीनियर या एक रेखीय पंक्ति के रूप में उपस्थित है। और यहाँ जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर हैं, चैम्बर्स होते हैं, कोश होते हैं, वो एपोपाइल्स के द्वारा खुलते हैं स्पंजोसील्स में, स्पंजोसील या स्पंज गुहा में एपोपाइल के द्वारा खुल रहे हैं। ये चित्र में आप देख सकते हैं कि ये स्पंजोसील है, क्योंकि एक पंक्ति में या एक लीनियर यहाँ पे फ्लैजिलेटेड चैम्बर हैं, अतः यहाँ पर जो स्पंजोसील है वो बहुत अधिक विकसित है। और इसमें जो चैम्बर्स हैं इनमें प्रोसोपाइल के द्वारा जल अंदर की ओर प्रवेश करता है, और अनेक इनकरंट या अंतर्वाही जो कैनाल हैं, ट्यूब्स हैं, वो ना होकर कुछ ही प्रोसोपाइल्स उपस्थित होते हैं जिनके द्वारा कि जल अंदर की ओर प्रवेश करता है। जैसे कि इसमें जल का पथ हम देख सकते हैं कि एक्सटीरियर यानी कि डर्मल ऑस्टिया जो कि प्रोसोपाइल है उनसे आया फ्लैजिलेटेड चैम्बर में, फिर एपोपाइल से होता हुआ ये स्पंज गुहा में, और स्पंज गुहा से ऑस्क्यूलम के द्वारा होता हुआ बाहर की ओर जल त्याग दिया जाता है। यहाँ पर जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स में कोएनोसाइट सेल्स होती हैं, उन पर जो फ्लैजिला या कशाभ उपस्थित होते हैं वो बहुत ही फ्लेक्सिबल या लचीले होते हैं, परंतु आधार पर वो कड़े या स्टिफ होते हैं, जिससे कि जो तरंगित गति उनमें उत्पन्न होती है वो एक फोर्स के द्वारा या एक बलपूर्वक होती है, जिसके द्वारा कि जल को बाहर की ओर एक प्रवाह या प्रेशर के साथ में भेज दिया जाता है। अतः यहाँ पर जो कोइनोसाइट्स होती हैं उनमें जो तरंगित गति उत्पन्न होती है वो एक सीक्वेंस में ना होकर इंडिपेंडेंट है, जो कि हमने स्टार्टिंग में भी बताया था, परंतु जो प्रेशर या बल जो लगता है जलधारा के ऊपर उसके द्वारा वो ऑस्क्यूलम से होते हुए बाहर की ओर त्याग दिया जाता है। तो इस प्रकार स्पंजेस में या पॉरीफेरा में ये 4 प्रकार के कैनाल सिस्टम पाए जाते हैं कि जल किस प्रकार से स्पंजोसील में या स्पंज गुहा में आता है और उसे बाहर की ओर त्याग दिया जाता है। क्योंकि विभिन्न प्रकार के अंग तंत्र नहीं होने के कारण जितनी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती हैं स्पंजेस में वो इस कैनाल सिस्टम के द्वारा या इस जल धारा के द्वारा ही संपूर्ण की जाती हैं। बच्चों PDF फॉर्म में ये आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे, आप इनको नोट डाउन कर लेना, डायग्राम्स को अच्छे से स्टडी कर लेना, और जितने भी ये पथ दिए हुए हैं वाटर के जो कोर्स या जो पथ दिया हुआ है इसको अच्छे से स्टडी कर लेना और इनको भी नोट डाउन कर लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।